बच्चों हम आपको समास बता दिए, समास के भेद बता दिए, समास विग्रह क्या होता है ये हमने क्लियर कर दिया। आज आपको हम बताते हैं समास की पहचान। समास की पहचान की इसकी बताते हैं। इसमें 6 है, समास को बताए थे 6 हैं। इसमें देखिए अविभाव समास। अविभाव समास वह समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और वो अव्यय भी होगा, जैसे आजन्म। ये अविभाव की पहचान के लिए है। जब तत्पुरुष कमधारा और द्विगु समास आएगा तो इसका उत्तर पद प्रधान होगा। तत्पुरुष में तत् माने हमने बताया था दूसरा, पुरुष मतलब दूसरा पद इसका प्रधान होगा, सेकंड, पहला नहीं होगा, सेकंड होगा तत्पुरुष में। कमधारा की बात आएगी तो इसका भी उत्तरी पद है, तीनों का उत्तर पद प्रधान होगा, सेकंड पद प्रधान होगा। लेकिन कुछ इसमें है, जैसे कमधारा की होगी तो इसमें उपमेय तथा उपमान आएगा, विशेषण तथा विशेष। कमधारा में ये विशेषता है, इसमें ये रहेगा ही उपमेय तथा उपमान, विशेषण तथा विशेष। द्विगु की जब भी बात आएगी तुरंत आप ध्यान रखिए कि संख्या की बात आएगी। त्रिभुज, तिरंगा, चौराहा, चतुर्भुज, इस तरह का संख्या की भी बात आएगी। नवरात्रि संख्या की बात करेगा। जब द्वंद्व है, द्वंद्व माने जानते ही हैं, लड़ाई झगड़ा, पहले द्वंद्व का अर्थ होता था। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होगा, लेकिन इसमें एक हाइपन होगा, एक लकीर होगी जो इस तरह की, यहाँ पेंसिल, एक हाइपन का प्रयोग हुआ, द्वंद्व समास। अक्सर एग्जाम में इन्वर्टेड कॉमा, हाइपन ये सब करके पूछ लेता है कि ये क्या, अर्धविराम, पूर्व की ये क्या है, तो एक क्वेश्चन वहाँ से भी बना देता है एग्जामिनर। इसका भी ध्यान रखेंगे आप हर जगह। और जब बहुवी समास में आपकी बात होगी तो बहुवी में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, वो पहला दूसरा नहीं होगा, तीसरा पद प्रधान होगा। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 जिसके, जैसे रावण। लंबोदर, जो थर्ड को का अर्थ निकाले, तीसरा चीज उसका अर्थ, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात क्या हुआ, गणेश जी। तो ये बहुवी समास है। ये होता है कि एग्जाम में शॉर्ट की ये याद करने से होता है कि पहले ही नज़र में अगर आपको पता है कि द्विगु में क्या आता है, संख्या आता है, तो जहाँ भी संख्या के बाद तिरंगा, चतुर्भुज, नवरात्रि जहाँ आएगा तुरंत आप कैच कर लेंगे। हाइपन जहाँ देख लेंगे तुरंत हाइपन का होगा। जैसे माता पिता, हाइपन तो नहीं दिया लेकिन पूछेगा माता पिता में कौन सा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तुरंत आप। बहुवी में जो तीसरा तो इस तरह ये एक शॉर्ट की है जो कम समय में आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। इसलिए समास की जब भी पहचान है तो सब आपको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट में हम अविभाव समास और तत्पुरुष समास को पूरा क्लियर करेंगे, विस्तृत से बताएंगे। धन्यवाद।